प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं वहाँ खुशी का पाना बहुत महत्व है। खुशी की महत्व है, लेकिन उस कस्तूरी हिरन की तरह हम खुशियों की तलाश में हैं। आप इस बात से खुश हो सकते हैं कि आप अभी किसके साथ हैं और खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। हम में से बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन कई सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं का मूल कारण केवल यह तथ्य है कि लोग खुद को स्वीकार नहीं करते और ना ही पसंद करते। वे कैसे दिखते हैं, कैसे बात करते हैं या कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में वे असहज हैं। वे अपने व्यक्तित्व की तरह नहीं हैं। वे हमेशा अन्य लोगों के साथ खुद की तुलना कर रहे हैं। वो काश के आकाश में ही भ्रमण करते हैं। वे अगर मगर और काश ऐसा होता में ही व्यस्त रहते हैं। जैसे भी हो, खुद को स्वीकार करो। आप इस बात से खुश रहो कि आपके रचयिता आपका ईश्वर है। आप कुछ अलग हैं। यदि ईश्वर चाहता था कि आप एक फैशन मॉडल, एक फिल्म स्टार, एक प्रसिद्ध एथलेटिक या किसी और की तरह दिखें, तो उसने आपको उनके बारे में बताया जाएगा। उसके चिन्ह और प्रतीक आपके सामने आ जाएंगे। यदि ईश्वर चाहता था कि आप एक अलग व्यक्तित्व दिखें, उसने तुम्हें वह व्यक्तित्व दिया होगा। इसलिए आप अलग हो। दूसरे लोगों से अपनी तुलना ना करें। जो हाल है उसी में खुश रहते हुए आगे बढ़ना सीखें। बहुत से लोग इस बारे में असुरक्षित हैं कि वे कौन हैं, इसलिए वे लगातार अपने चारों ओर हर किसी की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने बारे में बेहतर महसूस कर सकें। वे दूसरों लोगों को खुश करने के लिए जीवित रहते हैं, अपने सांचों में फिट होने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें स्वीकार किया जा सके। वे अपने बॉस, अपने पति या पत्नी और अपने दोस्तों के लिए काम करते हैं। वे ढोंग का जीवन जीते हैं, विभिन्न मुखौटे पहनते हैं और हर किसी को खुश करने की उम्मीद करते हैं। दुख होने का यही कारण है कि भाववाणी क्रिया सब के सब अलग हैं। अगर आप अपने जीवन का पूरा आनंद लेने जा रहे हैं तो आपको आश्वस्त होना सीखना चाहिए, क्योंकि आपको व्यक्तिगत ईश्वर ने आपको बनाया है। इसे समझें, आप किसी और की नकल करने के लिए नहीं बने थे। तुम बनने के लिए पैदा हुए थे। आप मास्टरपीस हो। आप अकेले एक ही हो। आज का दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस बने, यही विश्वास के साथ आज की शुरुआत करें। कल की चिंता ना करें और हर परिस्थिति में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। आपको एक छोटी कहानी के माध्यम से बताते हैं कि आप हर परिस्थिति में कैसे। एक बार एक आश्रम में एक व्यक्ति अपने गाय को दान करने के लिए लाता है। गाय को दान में पाता देख वह वहाँ का शिष्य खुशी से उछल पड़ता है। वो सोचता है कि अब हम लोगों को रोज़ दूध पीने को मिलेगा, और इसी खुशी में वो अपने गुरुदेव के पास जाता है और गुरुदेव से ये कहता है कि गुरुदेव, आज हमको दान में एक गाय मिली है जिसका दूध हमें रोज़ प्रतिदिन अब मिलेगा, रोज़ दूध पीने को मिलेगा। इसकी खुशी उसके चेहरे पे झलक रही थी और वह रोज़ ऐसे ही दूध पीता रहा और खुशी से आनंद से रहता रहा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जिस व्यक्ति ने गाय को दान दिया था उस गाय को वापस ले आ जाता है और उस गाय को वापस लेकर चले जाता है, और ये सोचकर कि गाय चली गई, अब मुझे दूध नहीं मिलेगा पीने को, यह सोचकर वो शिष्य बहुत दुखी हो जाता है और दुखी स्वर में अपने गुरु से कहता है कि गुरुजी, आप दुखी नहीं हैं कि अब हमें दूध नहीं मिलेगा। उसके गुरु ने कहा, नहीं, अच्छा हुआ गाय चली गई। अब हमें रोज़ रोज़ उसका गोबर साफ नहीं करना पड़ेगा, ना ही उसको चारा खिलाना पड़ेगा, ना ही उसका सेवा करना पड़ेगा। अब हम इन सारे कार्यों से मुक्त हो गए हैं। तो शिष्य आश्चर्य में पड़ जाता है कि गुरुदेव, लेकिन हमें वो दूध तो नहीं मिलेगा जो हम रोज़ पीते थे। गुरु ने शिष्य से कहा कि जब गाय आया था तब भी मैं खुश नहीं था, तब भी मैं सामान्य था, और गाय के जाने के बाद तब भी मैं सामान्य हूँ, खुश हूँ। किसी का आना और जाना, कुछ चीज़ें मिलना और ना मिलना, ये हमारी परिस्थिति है।
हम जिस परिस्थिति में खुद को ढालेंगे हम वैसा ही अनुभव करेंगे। अगर आप जिस परिस्थिति में हैं आप उस परिस्थिति को लेकर रोते रहेंगे तो कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए चीज़ों को नज़रअंदाज करना सीखिए। अपनी परिस्थिति को स्वीकार कर उसमें खुशी ढूंढिए और हर समय खुश रहने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा और आपको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। और यह भगवान की लीला है और ये भगवान की महिमा है। भगवान हर किसी का परीक्षा लेता है और इस परीक्षा में आपको खरे उतरना है। इसीलिए अपनी परिस्थिति से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। कभी भी अपनी परिस्थिति का रोना मत रोइए, उसे स्वीकार कीजिए, उसे सरल बनाने का प्रयास कीजिए। आप जितना सरल बनाने का प्रयास करेंगे आपका जीवन उतना ही सरल और सुलझा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे और आप भी अपने जीवन में इन बातों को उतारेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और प्रेम से कहते रहिएगा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।